अगर भाजपा पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतती है तो वो पूरी तरह से नॉनवेज को बैन कर देगी। ये मेरा कहना नहीं बल्कि ममता बनर्जी का कहना है। आपको बता दें कि बंगाल में चुनाव से पहले ये सियासी चीजें जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही हैं। इसको लेकर लगातार बयानबाजी भी हो रही है, पलटवार भी किया जा रहा है। इसी को लेकर मुझे एक कविता याद आती है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी और बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। पश्चिम बंगाल में जितना पानी में मछलियां नहीं है उससे ज्यादा तो थालियों में मछलियां दिखती हैं। और क्या हो अगर ये मछलियां थालियों से गायब हो जाए, अगर नॉनवेज बंद हो जाए। मछलियां पश्चिम बंगाल के लिए सिर्फ एक खाद्य पदार्थ नहीं है बल्कि उनकी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। मछलियों की बात करें तो हर शादी ब्याह में, हर शुभ फंक्शन में मछलियों का यूज किया जाता है, मछलियों को खाया जाता है, पकाया जाता है, यहाँ तक कि नवविवाहित जोड़े को भी मछलियां दी जाती हैं। तो ऐसे में मछलियों का गायब हो जाना, ये मुद्दा जो है ममता सरकार लगातार उठा रही है। अपनी रैली में ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर भाजपा पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतती है तो पूरी तरह से नॉनवेज पर रोक लगा दी। हालांकि इसको लेकर भाजपा सरकार के नेता कार्यकर्ता जो है लगातार डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर भाजपा सरकार बनाती है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और यहां तक उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि जो सीएम है वो भी ऐसा बनाएंगे जो नॉनवेज खाएगा। यानी लगातार दोनों तरफ से जो बयानबाजी है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे और न्यूज रूम में अपने साथियों से जानेंगे कि आखिर इसको लेकर उनका क्या कुछ कहना है। कि अगर भाजपा सरकार आती है तो क्या नॉनवेज पूरी तरह से बंद हो जाएगा, क्योंकि और भी राज्यों में भाजपा की सरकार है लेकिन वहां तो ऐसा नहीं हुआ, किसी भी तरह से पूर्ण रोक तो नहीं लगाई गई। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि कई बार जो है भाजपा नेता ये कहते हुए नजर आते हैं कि कई बार जब नॉनवेज खाया जाता है तो वो पूर्ण सनातनी नहीं माना जाता। ये भी एक मुद्दा जो है, ये सवाल जो है सभी के मन में आता है। एक बात याद आती है 2024 की, जब तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में मछली और रोटी खाते हुए पाए गए थे। तब विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बिहार के, उन्होंने उस वक्त कहा था कि अगर ये मछली खा रहे हैं, सावन के महीने में वो मछली खा रहे हैं, नवरात्रि में ये मीट का सेवन कर रहे हैं, तो ये सनातनी बनने का ढोंग करते हैं। तो ऐसे में जब बंगाल में ऐसा सवाल ममता बनर्जी उठाती हैं तो ये जो है सांस्कृतिक भावनाओं पर आहत जो है लोगों को करता है। ऐसे में ये चुनावी मुद्दा बन उठा है खाद्य पदार्थ को लेकर। ऐसे में लोगों से जानेंगे, अपने साथियों से जानेंगे कि क्या सच में बंगाल में ये मांसाहारी का जो मुद्दा उठा है वो सच में चुनावी मुद्दा बन सकता है, क्या इससे वोटों पर असर पड़ सकता है। चलिए जानेंगे। आलोक सर, आप हमारे साथ यहाँ पे हैं। हम लगातार जैसे पश्चिम बंगाल में चुनावी जो माहौल है वो बन गया है, लगातार बयानबाजी हो रही है, नॉनवेज एक बड़ा मुद्दा उठा है। अगर नॉनवेज बंद कर देगी भाजपा सरकार, ये ममता बनर्जी का कहना है, तो क्या सच में ऐसा हो सकता है, क्योंकि बाकी राज्यों में तो ऐसा कोई पूर्ण रोक नहीं लगी है। देखिए, भले ही नॉनवेज एक चुनावी मुद्दा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी या कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो वो नॉनवेज बंद कर देगी। मतलब ये चुनावी मुद्दा, इसको भले ही कोई भी बना ले, लेकिन जो भी खान-पान होता है वो अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस होता है। और बंगाल में अगर हम देखें क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ की देखें तो ज़्यादातर वहाँ पर जो समुद्री किनारा है और वहाँ पर मछली और नॉनवेज का ही प्रचलन है। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब अगर उसको बंद कर दिया जाए तो वहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार रहेगी तो उसको नॉनवेज को बंद करेगी। ये सिर्फ मात्र एक चुनावी स्टंट हो सकता है। जी। ऐसे में सवाल जो है ये भी बनता है, 2024 चुनाव में जब तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर पे मछली रोटी खाते हुए पाए गए थे तो तब विजय सिन्हा डिप्टी सीएम थे उस वक्त, तब उनका कहना था कि अब जो है ये सनातनी नहीं है, ये ढोंग कर रहे हैं, ये टाइम टाइम पे ना सीजनल सनातनी बनते हैं। पर ऐसे में मछली पर रोक वहां लगाई गई थी, तमाम मुद्दा साधा गया था। तो ऐसे में भाजपा की जो सरकार है क्या आगे रोक लगा सकती है आने वाले समय में? नहीं, मैं आपको फिर वही बात कहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि बीजेपी या कोई भी पार्टी, इवन बीजेपी की बात नहीं है, अभी किसी भी पार्टी की बात है, वो रोक लगा सकती है। और मेरा तो मानना ये है कि क्या बीजेपी में है तो लोग ही हैं ना, और वो उसी स्टेट के, उसी जगह के लोग हैं। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी में जो लोग हैं वो नॉनवेज खाते नहीं हैं। तो नॉनवेज को बंद करना मुझे नहीं लगता किसी भी सरकार के लिए पॉसिबल है। ऐसा भी कहना है कि अगर नॉनवेज बंद नहीं करते हैं तो लेकिन उस पर रोक तो लगेगा, प्रतिबंध तो लगेगा, थोड़ा बहुत प्रतिबंध। क्या वो बंगालियों के लिए जो है मछली बहुत ज्यादा जो है उनके सांस्कृतिक सामाजिक चीजों में बहुत अहम मानी जाती है, तो क्या थोड़ा बहुत भी रोक लगना, इसका ये जो चुनाव पर असर पड़ेगा, वोट पर असर पड़ सकता है? नहीं, अगर ऐसा होता है वो तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसका प्रभाव ज़रूर पड़ेगा वोट पर। चलिए ठीक है। इसी को लेकर आगे भी लोगों से जानकारी लेंगे, जानेंगे कि क्या सच में अगर जिस तरह से ममता बनर्जी इसको लेकर चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि बाकी राज्यों में भी भाजपा की सरकार है और किसी भी तरह का जो रोक है वो सामने नहीं आया है। लेकिन बिहार में जो है रोक लगाया गया था कि खाली में जो है वो खुलेआम नहीं बिकेगा।
मांस जो है वो मीट मछली नहीं बिकेगा। इसको लेकर भी ममता बनर्जी ने कहा था कि ऐसे जब ये थोड़ा थोड़ा करके रोक लगा रहे हैं तो आगे पूरी भी प्रतिबंध ये लगा सकते हैं। मैम देखिए कि बंगाल के अंदर तो मांस और मछली के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगने वाला। इसका मैं कारण आपको बता दूं। ये पूरी जो बहस शुरू हुई पुरुलिया में, ममता बनर्जी ने रैली करके इस बात को कहा कि ये लोग आएंगे तो मांस मछली अंडे पर रोक लगा देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। बीजेपी के कई उम्मीदवार हैं जो मांस मछली को, अभी तो बंगाली नववर्ष पर कोलकाता पोर्ट से विधायक उम्मीदवार है राकेश सिंह, उन्होंने तो मछलियों को गहने पहना दिए। खड़गपुर सदर सीट आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, उम्मीदवार है दिलीप घोष, मछली लेकर उन्होंने प्रचार किया। विद्यानगर से शरद मुखर्जी, उन्होंने मछली के साथ प्रचार किया। उसके बाद आप एक और विधायक हैं, उम्मीदवार है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। तो कई जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो तो मछली लेकर प्रचार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी के सर्वमान्य नेता पीएम मोदी, उन्होंने क्या कहा कि हम माछ भात को और प्रमोट करेंगे, जो मछुआरे हैं उनकी स्थिति को बेहतर करेंगे, मछली उत्पादन को बेहतर करेंगे। पीएम मोदी के तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट में है कि ब्लू रेवोल्यूशन को बढ़ाया जाए। तो मेरे को नहीं लगता ये सिर्फ चुनावी एजेंडा बनकर रह जाएगा। और बीजेपी को भी पता है कि बंगाल में ये एजेंडा बहुत काम करने वाला नहीं है। काउ बेल्ट की बात अलग है, नॉर्थ ईस्ट में बात अलग होती है, और बंगाल में मछली ये बंद होना बहुत नामुमकिन सी बात है। ऐसे में ममता बनर्जी के जो दावे हैं पूरे खाली खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो गौ हिंसा है उसको लेकर सख्त फैसले जो है बीजेपी सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे मांसाहारी लोगों के लिए ऐसा कोई फैसला नहीं है, यानी चुनावों पर इसका असर नहीं दिखता। देखिए, चुनावों पर, बंगाल के चुनाव पे पर्टिकुलर मैं बात करूं तो इसका कोई असर नहीं दिखने वाला। तमिलनाडु और केरल में भी बीजेपी का लाइन क्लियर है, असम में भी क्लियर है, और बंगाल की पर्टिकुलर बात करें तो कोई असर नहीं है। इस पॉलिटिकल एज लेने की कोशिश है। यानी ममता बनर्जी की जो दावे हैं पूरी तरह से खोखली साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि और भी राज्य हैं उनमें ऐसी कोई भी परेशानी जो है लोगों को नहीं आई। हालांकि पीएम मोदी ने, जैसे हमारे सहयोगी ने बताया, साथी ने बताया कि पीएम मोदी ने इसको लेकर माछ भात को और ज्यादा प्रमोट करने की बात कही है, इसको लेकर मछुआरों की जो स्थिति है उसको और ज्यादा बेहतर करने की बात कही है। तो ऐसे में भाजपा जो है पश्चिम बंगाल के चुनावों के लिए इस तरह से जो है वो नजर नहीं आ रही है, और ममता बनर्जी के दावे जो हैं साफ तरह से खोखले साबित आ रहे हैं। चलिए और भी साथियों से जानेंगे इसका असर जो है क्या कुछ पड़ता है।